हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, या फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को डिफेंस शो करते हैं कि उनको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते। फिर हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि फिर फर्दर अगर माइक्रोब्स फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो उनका सामना फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से होता है, जिसमें कुछ सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं या इनेट इम्यून सेल्स हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को फर्दर आगे बढ़ने नहीं देते, उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर सेकंड लाइन से भी माइक्रोब्स बच के आगे निकल जाते हैं तो फिर उनका सामना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से हो जाता है। तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है अगेंस्ट पैथोजन आर देयर एंटीजेंस। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज जो है ये पार्टिसिपेट करती हैं अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन। तो आगे इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अच्छा, वैसे हमारे पास जो इम्यूनिटी है ना, ये हमारे पास 2 टाइप्स की हो जाती है। एक को हम कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड और दूसरे को आर्टिफिशियली एक्वायर्ड कहते हैं। जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक्टिव एंड पैसिव, यानी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो जो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल रूट के थ्रू पैथोजेंस या उनके एंटीजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। जिस तरह डिजीज वगैरह खास करने के दौरान ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो उसके बाद जो है फिर इनके अगेंस्ट बॉडी क्या करती हैं, डिफेंस शो करती हैं, एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं। तो ये एक नेचुरल रूट के थ्रू होता है। फिर उसके बाद जो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है उसमें ये होता है कि प्री फॉर्म एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती हैं, फ्रॉम मदर टू फीटस जो है प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ये भी एक नेचुरल रूट है। और अगर ये सेकंड टाइप में देखें, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम बाहर से कोई एंटीजन को बॉडी में इनोकुलेट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन होती है, उसमें हम कोई एंटीजन को या किसी वायरस को बॉडी में उनके किसी पार्ट को एंटर कर देते हैं ताकि उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस हों, ताकि वो इम्यून हो जाए। तो ये जो है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। इस तरह जो इसका जो है पार्ट सेकंड जो है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इसमें जो है हम बॉडी में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एंटीटॉक्सिन हो गए या एंटीवेनम हो गई एंटीबॉडीज। तो या इवन ये फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज हैं या जोस्टर एंटीबॉडीज हैं, तो ये हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल रूट है जो हम खुद इंजेक्ट करते हैं और क्या है, पैसिव इम्यूनिटी में आता है। नेक्स्ट जो है जो बी सेल्स और टी सेल्स, इनकी जो सिंथेसिस या मैच्योरेशन होती है उसको पढ़ते हैं कि किस तरह होती है। तो जो बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं इनकी सिंथेसिस किधर होती है, बोन मैरो में होती है। अच्छा, बोन मैरो में जो लैम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, तो क्या होते हैं, लैम्फॉइड स्टेम सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। जब इसकी सिंथेसिस होती है तो फिर फर्दर बी सेल तो इसी बोन मैरो में मेच्योर हो जाता है और आगे फिर ब्लड में रिलीज हो जाता है। लेकिन जो टी सेल्स हैं इनकी मैच्योरेशन जो है वो बोन मैरो में नहीं होती, बल्कि ये फिर आगे जो है इमेच्योर फॉर्म में रिलीज होके एक प्राइमरी लैम्फॉइड ऑर्गन होता है जिसको हम थाइमस कहते हैं। तो थाइमस में जाके फिर टी सेल्स की क्या होती है, मेच्योरेशन होती है। तो इधर से जब ये मेच्योर हो जाते हैं टी सेल्स थाइमस में, तो आगे ये फिर फर्दर क्या होता है, लिम्फ में या ब्लड में आ जाते हैं और माइक्रोब्स के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं। ठीक है। वैसे जो बी सेल्स का जो नेम है ये ओरिजिनेट हुआ है किससे, बुर्साफ फैब्रिशियस। ये बर्ड्स में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुए थे बी सेल्स, तो इस वजह से उसका जो लाइम्फॉइड ऑर्गन है बुर्साफ फैब्रिशियस उसमें डिस्कवर हुए थे। और जो टी सेल्स हैं उनको नाम थाइमस के बेस पे दिया गया है क्योंकि इनकी मैच्योरेशन जो है वो किधर होती है, थाइमस में होती है।
अच्छा, फिर फर्दर जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं, इनकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो किस तरह होती है? जो टी सेल्स हैं, ये फिर फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं इनटू CD8 प्लस टी सेल्स और CD4 प्लस टी सेल्स में ये डिफरेंशिएट होते हैं। और सीडी जो है इसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? ये जो है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये जो सीडी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, ये क्या होते हैं? सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और ये किस में हेल्पफुल होते हैं? ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। इससे ये सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं और ये एज अ बायोमार्कर भी जो है डब्ल्यूबीसीज की डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं, ठीक है? तो इस तरह ये CD8 प्लस और CD4 प्लस जो है ये 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। और जो CD8 प्लस है, इसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं, जो ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं। और जो CD4 है, इसको हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। ये जो है डायरेक्ट कोई इन्फेक्टेड सेल को किल नहीं करते, बल्कि क्या कर देते हैं? उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं उस इन्फेक्टेड सेल को, और आगे जो है फिर फर्दर प्रोलिफरेट होता है और दूसरे इम्यून सेल्स को क्या करता है? इन्फॉर्म करता है। इस तरह जो है फिर बी सेल्स हैं, बी सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट, जब ये एक्टिवेट होते हैं बी सेल्स, तो ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं प्लाज्मा सेल्स, और ये फिर क्या करते हैं? आगे प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं, जो पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करते हैं? उनकी एप्सोनाइजेशन करते हैं, उनको कवर कर देते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड ना कर सके और इजिली फेगोसाइटोज हो जाए। अच्छा, फिर हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, फिर फर्दर वो 2 टाइप्स की हो जाती हैं। एक को हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं और दूसरे को सेलुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो है ये कब जनरेट होता है? कि फॉर एग्जांपल कोई पैथोजेन मैक्रोफेज उसको एनगल्फ कर देता है और उसको क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में। तो बी सेल्स उनको जब रिकॉग्नाइज करते हैं, पहले उसको टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं, और टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं। तो इस तरह बी सेल्स पर फर्दर प्रोलिफरेट होते हैं और वो इनके अगेंस्ट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। तो जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज आती हैं, सेल्स बजाते खुद उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। और जो सेलुलर रिस्पॉन्स है, उसमें क्या होता है कि जब टी सेल्स हेल्पर टी सेल साइटोकाइन रिलीज करते हैं, तो ये साइटोकाइन जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जो इसकी दूसरी टाइप है, जो CD8 सेल्स हैं। और वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे डायरेक्टली क्या करते हैं? इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। अच्छा, अब जो है जो एंटीजन रिकॉग्निशन टी सेल्स करते हैं, वो किस तरह करते हैं? अब देखें कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और एमएचसी स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेसेस पे क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और ये किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं फॉरेन एंटीजन को। ये जो एमएचसी प्रोटीन्स है ना, ये क्या करते हैं? जो फॉरेन एंटीजन होते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल, उससे इम्यून सेल्स को ये पता चलता है कि ये सेल क्या है? इन्फेक्टेड है, इसमें कोई पैथोजन प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल जो जिन एंटीजन को उनके सरफेस पे एक्सप्रेस करते हैं सेल के सरफेस पे, तो इनको जो है क्लास 1 को फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अगर एक्टिवेट होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? डायरेक्टली सेल को किल कर देते हैं। तो इस तरह इन्फेक्टेड सेल जो है वो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो है एक्सप्रेस करते हैं और उसमें एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, और उनको रिकॉग्नाइज करने वाले कौन से सेल होते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, और ये डायरेक्टली क्या करते हैं? सेल को किल कर देते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को। सेकंड नंबर पे हेल्पर टी सेल्स हैं। हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं। और क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल जो है ये
ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास जो है बी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये क्लास 2 इमेजिल मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं और इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जब हेल्पर टी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसके बाद ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, फिर ये मैसेज फर्दर पास करते हैं दूसरे इम्यून सेल्स की तरफ कि ये सेल्स जो हैं इस टाइप का एंटीजन जो है वो क्या होता है, मौजूद है बॉडी में और मैक्रोफेजेस ने उनको एनगल्फ किया हुआ है। तो इस तरह जो है बाकी जो इनेट सेल्स हैं या जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो हेल्पर टी सेल्स है ना, ये किस तरह इम्यूनिटी को जो है वो मेंटेन रखती है, उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो माइक्रोब्स को एनगल्फ कर देते हैं। उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इनके पीसेस जो हैं वो क्या कर देते हैं, मैक्रोफेज क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में उनको प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, जब ये माइक्रोब्स को डिग्रेड कर देते हैं मैक्रोफेजेस, तो उसके बाद जो है ये एक जो है प्रोटीन जो प्रोटीन्स होती हैं एंटीमाइक्रोबियल जो क्या होते हैं, साइटोकाइन्स होती हैं ये इंटरल्यूकेन्स। तो ये साइटोकाइन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इंटरल्यूकेन 1 के नाम से जाने जाते हैं। कौन से? इंटरल्यूकेन 1। इंटरल्यूकेन 1 जब मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं हेल्पर टी सेल्स को। अब हेल्पर टी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, ये आके इनके साथ बाइंड हो जाते हैं क्लास 2 इमेजिल मॉलिक्यूल के साथ। तो इसके बाद हेल्पर टी सेल्स जो हैं फिर क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो हेल्पर टी सेल्स की प्रोलिफरेशन भी करते हैं और फर्दर जो है बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ताकि वो इस इन्फेक्शन साइट पे आ जाए और इस जो है पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो क्या कर लें, कोई एक्शन देखें और उनको किल कर दें। तो इस तरह जो है ये टी सेल्स जो हैं जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है तो आगे जो है वो क्या कर देते हैं, इस मैसेज को पास कर देते हैं इंटरल्यूकिन 2 के थ्रू और इस तरह बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये तो हमने हेल्पर टी सेल्स का पढ़ा। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये किस तरह एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं ये जिस तरह हमने पीछे डिस्कस भी किया कि ये क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं अगर उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है या किसी पैथोजन का कोई पार्ट उसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब किसी इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनके साथ बाइंड होता है, तो उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करता है, प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, परफोरेंस प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं परफोरेंस प्रोटीन्स, ये सेल्स में जाके होल्स या पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स परफोरिन रिलीज कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल्स पे, तो ये परफोरिन मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, इस इन्फेक्टेड सेल्स में ये पोर्स की फॉर्मेशन या होल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जब सेल्स में जो है जब होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उससे इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल डिफ्यूज हो जाते हैं बाहर की तरफ ना, और क्या हो जाते हैं उस पे एंजाइम्स जो है बाहर से एंजाइम जो है एक्ट करते हैं और क्या कर देते हैं, उस सेल को किल कर देते हैं या उसकी एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो इसकी एपोप्टोसिस, इन्फेक्टेड सेल्स की एपोप्टोसिस को प्रमोट कर देते हैं और आगे क्या होता है कि ये जो है जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये किल हो जाते हैं। ठीक है, यानी परफोरेशन की वजह से ये इन्फेक्टेड सेल इस तरह किल हो जाता है। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स पे एक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है जो बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बी सेल्स किस तरह एक्टिवेट होते हैं कि फॉर एग्जांपल बी सेल्स भी जो हैं उसको हम एंटीजन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। अच्छा, बी सेल के सरफेस पे आप लोग देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज कोटेड होती हैं ये बी सेल्स। तो जब फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एंटीजन आता है बॉडी में तो एंटीबॉडीज उनको क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अब ये एंटीजन इसको जो है ये फेगोसाइटोस कर देते हैं, सेल के अंदर लेके आते हैं और इनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अब बी सेल्स क्या कर देते हैं, इनके पार्टिकल्स को या एंटीजेंस को या एपिटॉप्स को क्या कर देते हैं, सरफेस पे ये इसको क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में इनको क्या कर देते हैं, ये एक्सप्रेस कर देते हैं
इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स को। अब क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, उनको हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स आके बी सेल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन उनको ट्रांसफर हो जाती है कि किस टाइप का जो है पैथोजन मौजूद है और किस टाइप का उसका एंटीजन मौजूद है। तो बी सेल टी सेल टी हेल्पर सेल्स क्या करता है कि ये साइटोकाइन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2। तो ये जब साइटोकाइन्स या इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है कि ये सिग्नल्स पास होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बी सेल्स की भी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, टी सेल्स की भी, और इसके साथ-साथ जो है वो क्या होता है कि जो बी सेल्स हैं ये फिर फर्दर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, प्लाज्मा सेल्स क्या हैं? ये एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं पैथोजन के अगेंस्ट। तो जब एंटीबॉडीज रिलीज हो जाते हैं तो ये कौन सी इम्यूनिटी में आते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाती है और ये क्या कर देते हैं, पैथोजन की अपसोनाइजेशन कर देते हैं, उनके सरफेस को कवर कर देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस तरह जो है फिर पैथोजन इजीली क्या हो जाता है, फेगोसाइटोज हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये जो था हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस था। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फर्दर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मुझसे पूछा करें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।